जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई आप लोगों को। आप लोग जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए, अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर एक एथेंटिक नई जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे और इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको अपडेट दी जाती हर महत्वपूर्ण छोटी बड़ी जानकारी। चलिए वीडियो को देख देते हैं। तो आज की अपडेट में देखिए, प्रचार भर्ती में सबके लिए खुले हैं दरवाजे, विवाद तय। यानी प्रचार भर्ती का मतलब ये है कि जो अभी भी मान लीजिए महाविद्यालय में जो प्रचार पद में थे, प्रोफेसर पद में थे, प्राइवेट की बात कर रहे हैं, तो वो भी अगर उनके पास 10-15 साल का एक्सपीरियंस है तो वो भी सरकारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग में 5 साल तक अपना कार्यकाल दे सकते हैं। गवर्नमेंट पद पे रखा जाएगा, उनकी सैलरी कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें सरकारियों को भी मौका दिया जाएगा। लेकिन सरकारी प्रोफेसर जो हैं, जो ऑलरेडी रिटायर्ड होने वाले या रिटायर्ड हो चुके हैं, तो वो लोग क्यों इसमें आएंगे? रिटायर्ड होने से पहले ही ज्वाइन करना है तो क्यों आएंगे? 5 साल की सेवा है, वो ऑलरेडी इतनी सैलरी पा रहे हैं, तो इसमें क्यों आएंगे? तो ज़्यादातर मुझे लग रहा है इसमें जो भी अभ्यर्थी रहेंगे, जो भी फॉर्म भराएंगे, वो केवल प्राइवेट सेक्टर के जो प्रोफेसर हैं उनके भराएंगे, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसमें क्या है, देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की प्राचार्य के 111 पदों पर भर्ती सभी के लिए दरवाजे खुले होने का, इसमें विवाद की ज़मीनी तैयारी हो रही नज़र आ रही है। यानी विवाद इसमें भी तय हो सकता है कि विवाद कुछ ना कुछ हो सकता है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग ने सरकारी और एडेड महाविद्यालयों के शिक्षकों के साथ ही प्राइवेट कॉलेजों को शिक्षकों भी आवेदन खोल रखा है। यानी प्राइवेट कॉलेज के जो शिक्षक हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। और इसमें देख लेते हैं कि जिसमें नए कॉलेज के संबंध में सामंजस्य बड़ी चुनौती हो सकती है। पिछले भर्तियों में आधे से अधिक प्राचार्यों को कार्यकाल जो था वो पूरा किए बगैर ही मूल पद पर लौटना पड़ा था। यानी कार्यकाल पूरा नहीं किए थे, आवेदन कर दिए थे, उनको फिर रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं किया गया था। तो ये जानकारी है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अभी और पद बढ़ सकते हैं, 461 पद। प्रदेश में 217 राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है और 461 पद बढ़ सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम भी हो चुका है और रिज़ल्ट भी आना है। अगर रिज़ल्ट आ जाएगा तो मुझे नहीं लगता भर्ती बढ़ेगी, बट हाँ, बढ़ भी सकती है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। और इसी प्रारंभिक आवेदन को लेकर जो परीक्षा 31 मई को कराई जा चुकी है, और इसी बीच उच्च शिक्षा निदेशालय ने 23 विषयों के और 461 पदों पे अनारक्षित 214 पद और ओबीसी 104 पद, एससी 84 पद, एसटी जो है 18 और ईडब्ल्यूएस के जो पद हैं उनको भी इसमें जोड़े गए हैं। तो यानी सब टोटल कैटेगरी का मिला के 461 पदों में जो भर्ती होना है, कि भर्ती जो प्रक्रिया चलेगी तो उसमें पद बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये थी जानकारी। नेक्स्ट जानकारी देख लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 8 विषयों का परिणाम जारी और 5497 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग ने राजकीय महाविद्यालयों की सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 के अंतर्गत 8 विषयों के प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इन विषयों में 5497 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए जो है सफल रूप से माना गया, औपचारिक माना गया है, उसको घोषित कर दिया। प्रारंभिक परीक्षा 31 मई को आयोजित की गई थी और परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थी अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं, उपलब्ध करा दिया गया है। तो ये थी जानकारी, क्योंकि 5497 अभ्यर्थियों का सफल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। तो जाके ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक भी कर सकते हैं जो अभ्यर्थी हैं। देखिए, डीएलएड की 87,000 से ज़्यादा सीटें जो खाली रहेंगी। डीएलएड करने से क्या है, डीएलएड अगर कर लेता है बच्चा तो देखिए 8-10 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई, और डीएलएड करने के बाद आप कुछ और नहीं कर सकते कि और सेक्टर में चले जाएं, जॉब लग जाए, प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं। डीएलएड करने का कोई मतलब नहीं, व्यर्थ है। बीएड में भी बहुत सारी सीटें खाली हैं। अब इसी दौरान अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, अन्य कोई डिग्री कर लेते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक में एसएससी की तरफ से, यूपी SSC की तरफ से हैं, अन्य प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी जॉब हैं, लेकिन डीएलएड करने का कोई मतलब नहीं है। तो देख लेते हैं।
बेसिक शिक्षा भर्ती की अनिवार्यता अर्हता डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2026-27 में प्रवेश लिए गए सीटों के सापेक्ष करीब 87,298 आवेदन कम मिले हैं। प्रदेश में सभी प्रशिक्षण संस्थानों को मिलाकर 2,39,500 सीटों के सापेक्ष मिले। यहाँ 1,52,202 आवेदन के क्रम में प्रदेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। देखिए इसमें इतने अभी तो फॉर्म भराए हैं, अभी बहुत सारे लोग हैं जो एडमिशन नहीं लेंगे तो सीट और ज़्यादा जाएगी, 1,00,000+ जाएगी सीट इसमें। तो इसमें देखिए अभ्यर्थी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, 40,000 आवेदन और मिले हैं तकरीब, है ना। तो मुझे नहीं लग रहा अब इसमें जो है एडमिशन होगा। आरआरबी जेई के 4,098 पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। देखिए रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से आरआरबी ने तकनीकी विभागों में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का बड़ा अवसर प्रदान करते हुए जूनियर इंजीनियर जेई, जिसे जेई बोलते हैं, के लिए कुल 4,098 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुक्रवार को प्रारंभ कर दिए थे। यानी कल के डेट में ये प्रक्रिया चालू हो गई है और अभ्यर्थी 13 सितंबर तक आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है भर सकते हैं। और जूनियर इंजीनियर के लिए पूर्व में 3,993 रिक्त पद पर भर्ती की जानी थी, लेकिन बाद में पदों की संख्या बढ़ा के 4,096 कर दी गई है। यह भर्ती रेलवे के प्रमुख तकनीक विभागों जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सिग्नल एवं टेलीकम्युनिकेशन जो होता है और स्टोर डिपार्टमेंट के अंतर्गत की जाएगी। इन पदों के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बहुत सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं, ट्रेड होते हैं, उनमें भर्ती की जाएगी। और आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष निर्धारित की गई है। और आरक्षित वर्ग जिनको आरक्षण प्रदान है उन लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगा, वो है एज में, उम्र में छूट भी दी जाएगी। देखिए इसमें वेटनरी फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है उसमें जो भर्ती करनी है तो 14 सितंबर से भर्ती होनी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पशुपालन निदेशालय ने अधीन वेटनरी फार्मासिस्ट के जो वैकेंसी है वो 1,308 पदों पर भर्ती की जानी है। 14 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आवेदन लेना है और संशोधन 12 अक्टूबर तक किया जा सकेगा। आवेदन सिर्फ ऑनलाइन वेबसाइट UP888.go.in पर जाके किए जाएंगे। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये वेबसाइट विजिट करके यहाँ नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आवेदन कर पाएंगे आप इजीली। ठीक है, और देखिए ये भी देख लेते हैं, कृषि निदेशालय में जेई के 134 पद पर भर्ती। तो 134 पद पर भर्ती होनी है कृषि निदेशालय की तरफ से। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कृषि निदेशालय के अधीन अवसर अभियंता जेई के 134 पदों पर भर्ती के लिए 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आवेदन लेना सुनिश्चित किया गया है। इसमें 14 अक्टूबर तक संशोधन भी किया जा सकेगा। 14 अक्टूबर से पहले आप जो भी करेक्शन है, वैसे फॉर्म को आप सही से फिल करिएगा, अगर जो भी फिल करना चाह रहे हों तो उसमें गलती कोई चांसेस ही नहीं। अदरवाइज़ बाय मिस्टेक होता भी है तो उसको जो है आप 14 अक्टूबर के पहले आप सही कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों पूरी जानकारी। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत सारी जानकारी ऐसी भी होती हैं जो वीडियो में देना पॉसिबल नहीं है। अगर वीडियो में देंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो छोटी बड़ी जो भी जानकारी और रहती हैं तो वो हम टेलीग्राम के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे। उसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप वो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएँ और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।